हाय हाय फ्रेंड। हम लोग आज क्लास 10th का एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है थिनर देन ए क्रेसेंट, यानी कि अर्धचंद्र से भी पतला। अर्धचंद्र से भी पतला। ये जो आप थिनर देख रहे हैं ना, ये थिन का क्या है? कंपेरेटिव फॉर्म है। ये थिन का क्या है? कंपेरेटिव फॉर्म है। और क्रिसेंट आप लोग समझिए इस तरह से, आप लोग चांद देखे होंगे, ये गोल होता है और धीरे धीरे ये घटते चला जाता है ना। और एक दिन ऐसा आता है कि चांद क्या होता है? गायब हो जाता है पूर्ण रूप से, और उस दिन पूरा अंधेरा होता है। फिर या तो फिर जब 1 तारीख होता है और उसके बाद चांद एकदम बारीक के यानी एकदम पतला होता है और धीरे धीरे वो क्या होता है? मोटा होता चला जाता है और एक दिन पूर्ण रूप से क्या होता है? वो गोल हो जाता है। तो ये जो थिनर देन एक रिसेंट देख रहे हैं ना, अर्ध अर्ध चंद्र से भी पतला, यानी कि चांद के बारे में कह रहे हैं कि जब वो चांद आधे से भी क्या हो जाते हैं? पतला हो जाता है। आगे हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे और आपको भी बेहतर समझ में आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इनके राइटर हैं विद्यापति। इनके राइटर कौन है? विद्यापति। कह रहे बोर्न इन द विलेज ऑफ बिसपी इन मधुबनी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार यानी उत्तरी बिहार के पूर्वी हिस्से में। उत्तरी बिहार के पूर्वी हिस्से में, वो भी मधुबनी। उत्तर बिहार का जो पूर्वी हिस्सा है ना, वहाँ एक जगह है मधुबनी जिला है। और उस मधुबनी जिले में एक गांव है जिसका नाम बिसपी है। इस गांव में विद्यापति का जन्म हुआ। समझ गए आप लोग? नॉर्थ बिहार के पूर्वी हिस्से में मधुबनी नाम का एक जिला है और इस जिले में इस जिले के बिसपी गांव में विद्यापति का क्या हुआ? जन्म हुआ। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेवा। अब इसको समझिए। विद्यापति वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग। डिपिक्टिंग का मतलब चित्रण। द पैंग्स ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव की पीड़ा। अलगाव की पीड़ा का मतलब हुआ कि जब कोई अलग हो जाता है अपनों से, जब कोई अपनों से दूर होता है तो उसके दिल में जो तकलीफ होती है ना, उसको अलगाव की पीड़ा कहते हैं, अलगाववाद की पीड़ा कहते हैं ना। अब इसको समझिए कि विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग। विद्यापति अच्छे जाने जाते हैं। विद्यापति जो है ना, वो बहुत ही अच्छे जाने जाते हैं फॉर डिपिक्टिंग, चित्रण करने के लिए। पैंक्स ऑफ सेपरेशन, अलगाव की जो पीड़ा होती है उसके बारे में। द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेवा, और जयदेवा की जो परंपरा है, जयदेव की जो परंपरा है, उसको भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित करने के लिए, चित्रण करने के लिए जाने जाते हैं। कहने का अर्थ है कि विद्यापति जो है ना, पैंक्स ऑफ सेपरेशन यानी अलगाववाद की पीड़ा को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कविताओं में क्या करते हैं? दर्शाते हैं। हिज लव सॉन्ग्स, उनकी जो प्यार की कविताएं होती है, प्यार के जो गीत होते हैं, रिक्रिएट, वो क्या करते हैं? रिक्रिएट यानी दोबारा से बनाते हैं। एंड रिवील, और प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा, राधा और कृष्णा की दुनिया को। यानी कि ये जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, विद्यापति की लिखी हुई कविता एक लव सॉन्ग है जिसमें राधा और कृष्ण के बारे में जिक्र किया गया है। तो इनकी जो कविताएं होती हैं ना, वो राधा और कृष्णा की दुनिया को फिर से बनाते हैं और फिर से प्रकट करते हैं। यानी कि राधा और कृष्ण की जो लव स्टोरी है ना, वो दुनिया में बहुत ही मशहूर है और उसी पर इन्होंने एक कविता लिखी है। आगे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि द मेजर लव फिगर, जो मुख्य प्यार के आंकड़े हैं ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, भारतीय इंडियन माइथोलॉजी यानी कि भारतीय पौराणिक कथाओं में और लिटरेचर, साहित्य में जो इनके प्यार का आंकड़ा है। हाउएवर, हालांकि वाइज जयदेव पोएम सेलिब्रेट, जबकि जयदेव की जो कविता है ना, वो कृष्णाज लव एंड पे कंपेरेटिवली लिटिल अटेंशन टू राधा एंड राधा द वुमेन।
अब इसको समझिए आप सही से, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि द मेजर लव फिगर, विद्यापति की जो कविताएं होती हैं ना, द मेजर लव फिगर ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, भारतीय जो पौराणिक एंड लिटरेचर और साहित्य आंकड़े हैं ना, उसमें मुख्य प्रेम को दर्शाते हैं। हालांकि वाइल जयदेव पोएम, जब जयदेवा की कविता की बात होती है तो जयदेव जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं कृष्णाज लव, कृष्णा के प्यार को, एंड पे कंपेरेटिवली लिटिल अटेंशन टू राधा द वोमैन, यानी कि राधा जो औरत है, तो राधा या महिला कह लो, कि राधा की तुलना में, वो जयदेव जो है ना राधा की तुलना में कृष्ण के प्यार को ज्यादा दिखाते हैं। राधा क्या करते हैं, कृष्ण के प्यार को ज्यादा अटेंशन देते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, और कृष्ण के प्यार को ज्यादा दिखाते हैं, ज्यादा दर्शाते हैं राधा की तुलना में, यानी कि औरतों की तुलना में। और जबकि विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्न, जबकि कह रहे हैं कि विद्यापति जो है ना मुख्य रूप से राधा, विद्या देखो कह रहा है कि विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्न विद द इंटेंस पैशन ऑफ राधा लव, जबकि विद्यापति प्राइमरली का मतलब मुख्य, कंसर्न का मतलब चिंतित या चिंता, इंटेंस का मतलब तीव्र, पैशन का मतलब जुनून। तो कह रहे हैं कि विद्यापति जो है मुख्य रूप से राधा के प्यार के प्रति ज्यादा तीव्र होते हैं, ज्यादा चिंतित होते हैं। देखिए यहाँ पर दो तरह की चीजें हुई, आप इसको समझिए सही से। जयदेव जो है ना वो, जयदेव जो है वो कृष्ण के प्यार को ज्यादा दिखाते हैं राधा की तुलना में, और जबकि ये जो विद्यापति हैं वो राधा के प्यार को ज्यादा दिखाते हैं। अब इसको हम लोग आगे समझते हैं। कह रहा एटॉन्स एक साथ, सेंस सेंससनेंड सेंसुअल, यानी कि दोनों का अर्थ हुआ कामुक। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हुआ वर्णन करना, ड्रामेटिक का मतलब हुआ नाटक। विद्यापति सॉन्ग्स रेंज बियॉन्ड द माइथोलॉजिकल का मतलब हो गया पौराणिक, ओनली टू फाइंड देयर प्लेस इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन लवर। देखिए कह रहा है कि एक साथ कामुक और कामुक वर्णात्मक और नाटकीय विद्यापति के गीत केवल पौराणिक कथाओं से परे एक मानव प्रेमी के दिल में अपनी जगह पाने के लिए है, whose dreams and desire never dies, जिनकी इच्छाएं, जिनके सपने कभी नहीं मरते हैं। देखिए कह रहा है कि इनकी जो कविताएं होती है, इनकी जो कविताएं होती है ना वो कामुक होती हैं, वर्णात्मक होती हैं, नाटकीय होती हैं, और पौराणिक कथाओं से परे होती हैं। पौराणिक कथाओं से क्या होती है, परे होती हैं, जो एक इंसान के, ह्यूमन लवर के, मानव लवर के दिलों में अपनी एक जगह बनाती है, वैसी जगह जिसके सपने, ड्रीम, जिसकी इच्छाएं, डिजायर नेवर डाई, कभी मरती नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, मरती नहीं है। सिस्त का मतलब आह या सिसकियां भी होती है, क्राइस का मतलब रोना, और जिसकी आह, जिसकी सिसकियां नेवर एंड, कभी खत्म नहीं होती है। द प्रेजेंट पोएम, जो हम लोग अभी, जो प्रेजेंट पोएम है, जो हमारे पास उपस्थित जो कविताएं हैं, कौन सी कविता, थिनर देन ए क्रेसेंट, ये जो कविताएं हैं इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट, एक तरह का रिपोर्ट है। प्रस्तुत कविता जो है ना वो एक रिपोर्ट है, फ्रॉम ए फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा, राधा की एक दोस्त के द्वारा, राधा की एक मित्र के द्वारा भगवान कृष्ण को रिपोर्ट की गई है। यानी जो हम एक कविता अभी जो पढ़ने वाले हैं, थिनर देन ए क्रिसेंट, ये जो कविता है ना वो राधा की एक मित्र के द्वारा भगवान कृष्ण यानी लॉर्ड कृष्ण को क्या है, एक रिपोर्ट है। द लॉर्ड हैज हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को नो ओकेजन, कोई अवसर नहीं मिला है, मीट राधा फॉर सम टाइम्स, कुछ समय से राधा से मिलने के लिए।
यानी कि कहने का अर्थ है कि श्री कृष्ण जी को राधा से मिलने का समय नहीं मिला है। कुछ अवसरों को लेकर, कुछ कामों को लेकर वो राधा जी से मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो दुखी है। तो उसी दुखी को बतलाने के लिए, उसके दर्द को बतलाने के लिए उसकी जो दोस्त है, राधा की फ्रेंड जो है ना, वो एक रिपोर्ट लेकर किसके पास आई है? भगवान कृष्ण के पास। आगे देखिए, कह रहे कि द यंग गर्ल टूक दिस टू हर्ट। युवती ने, जो राधा है ना, वो इस बात को दिल में ले लिया है कि श्री कृष्ण जी उससे मिलने नहीं आ रहे हैं। जो यंग गर्ल है, जो युवा लड़की है, टुक दिस टू हर्ट, इस बात को अपने दिल से लगा ली है, इस बात को अपने दिल में ले ली है कि आखिर क्या वजह है कि श्री कृष्ण जी हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। ऐसी कौन सी काम आ पड़ी है कि वो कुछ दिनों से हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। कंसिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप हर हेल्थ बिगन टू फेल, उसकी जो स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है। उसका शरीर क्या हो गया है? उसका हेल्थ क्या हो रहा है? गिरता जा रहा है। यानी कि वो दुखी मन से, जब श्री कृष्ण जी उनसे किसी काम की वजह से मिलने नहीं आ रहे हैं, इस बात से वो लड़की यानी राधा जी चिंतित है। और वो क्या हो रही है? उसका हेल्थ जो है वो खराब होना शुरू हो गया है। वो इस चिंता से गिरती जा रही है। Greatly concerned over this condition of Radha, the anonymous friend runs to Lord Krishna to report this। कह रहा है कि राधा की स्थिति, राधा की इस हालत से बहुत चिंतित, ग्रेटली कंसर्न्ड, कंसर्न्ड का मतलब चिंतित है ना, बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। द एनोनिमियस, एनोनिमस फ्रेंड, एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, गुमनाम, यानी कि उसका नाम नहीं पता है। उसकी दोस्त जिसका कोई नाम नहीं पता है, गुमनाम है, वो दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास इस रिपोर्ट को लेकर आती है। जो रिपोर्ट हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। यानी कि राधा का स्वास्थ्य गिरते जा रहा है, और इस स्वास्थ्य के गिरने के वजह से राधा की जो दोस्त है वो बहुत ही चिंतित होती है, और वो दौड़ते हुए श्री कृष्ण जी के पास आकर के राधा के रिपोर्ट के बारे में बतलाती है। चलिए हम लोग उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर राधा को क्या बतलाया जाता है, राधा के बारे में श्री कृष्ण जी को क्या बतलाया जाता है। हम लोग उसको पढ़ते हैं। कह रही हैं वो, उसकी जो दोस्त है, गुमनाम दोस्त, वो आकर के श्री कृष्ण के पास रिपोर्ट करती हैं, और वो रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं। कह रहे कि हर टीयर्स कैर्व्ड ए रिवर। कैर्व्ड जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है तराशना। इसका मतलब क्या होता है? तराशना। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर रूप ले लिया का मतलब पढ़ेंगे। कह रहे कि हर टीयर्स कर्व्ड ए रिवर, उसके आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया। उसकी दोस्त क्या बता रही हैं श्री कृष्ण जी को कि जो राधा की आंसू है ना, वो इतनी रो रही है, इतनी रो रही है, इतनी रो रही है कि उनके आंसू ने नदी का रूप धारण कर लिया है। नदी बह रही है उसके आंसुओं की वजह से। एंड और सी ब्रोड्स, ब्रोड्स का मतलब चिंता, ऑन इट्स बैंक, बैंक का मतलब किनारा, नदी का जो किनारा होता है, और उसके किनारे वो चिंतित बैठी है। क्या कह रहे हैं? उसकी दोस्त क्या बोल रही है कि राधा जी इतनी रो रही है, आप इतने दिन से जो मिलने नहीं आए, तो आपकी चिंता में क्यों नहीं मिलने आए, इसके वजह से वो इतनी रो रही है, इतनी रो रही है, उसके इतने आंसू गिर रहे हैं कि वो, उसने, उसके आंसू ने क्या किए हैं? नदी का रूप ले लिया है। और उसके किनारे, नदी के किनारे, उसी नदी के किनारे वो चिंतित फिक्र में बैठी हुई है। हर्ट, उसे तकलीफ हुई है, चोट है, चिंतित है, फिक्र है, एंड कंफ्यूज, और घबराई हुई भी है ना। यानी कि कह रहे हैं, उसके दोस्त ने क्या बताया कि उसके आंसुओं ने, राधा की आंसुओं ने नदी का रूप ले लिया है, और नदी के किनारे वो बैठी हुई है, चिंतित बैठी हुई है, और बहुत ही चोटघाई, तकलीफ में है, और घबराई हुई है। आगे हम लोग देखते हैं कैसे घबराई हुई है। अब इसके दोस्त बोलती है, यू आस्क हर वन थिंग, यदि आप उससे एक चीज पूछोगे।
कह रहे कि किस तरह से वो घबराई हुई है उसको समझिए। यू आस्क हर वन थिंग, यदि आप उससे एक चीज़ पूछो तो सी स्पीक्स ऑफ एनोदर, तो वो कुछ दूसरा ही बोलती है, वो कुछ दूसरी बातें बताती है। कहने का अर्थ है कि आप उससे बोलोगे कुछ, वो बताएगी कुछ, आप उससे पूछोगे कुछ, बताएगी क्यों। वो इस तरह से हो गई है, वो परेशान है, वो प्यार में पागल है, वो डूब गई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यानी कि वो ऐसी हो गई है ना कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन उससे क्या बोल रहा है। कह रहा है यू आस्क हर वन थिंग, आप उससे कुछ भी पूछो, कोई एक चीज़ पूछो, वो दूसरी चीज़ें बताएगी। हर फ्रेंड्स बिलीव, और आगे कह रहे हैं कि उनके दोस्तों का मानना है, राधा जी की जो सहेली है उसका मानना है, राधा जी की जो दोस्त है उसका विश्वास है, डेट जॉय में कम अगेन, कि उसकी ज़िंदगी में दोबारा खुशी आएगी। इसकी ज़िंदगी में, राधा जी की ज़िंदगी में दोबारा खुशी आएगी। एट टाइम्स दे बैनिश होप, और समय के साथ ये जो उम्मीद है ना, ये जो आशा है ना, समय के साथ, बैनिश का मतलब होता है निर्वासित या निकाल देना, गायब हो जाती है। ये जो उम्मीद है समय के साथ गायब हो जाती है। एंड सी टू केस, और ये मामला ख़त्म हो जाता है। यानी कि उनकी सहेली कह रही है कि वो प्यार में इस तरह पागल है, इस कदर पागल है कि आप उससे कोई एक चीज़ पूछो तो वो दूसरा बताती है। लेकिन मानना है उसकी सहेलियों का कि राधा की ज़िंदगी में फिर से खुशी आएगी, और समय के साथ ये उम्मीदें, ये आशाएं, ये होप भी ख़त्म हो जाती है, और मामला क्या होता है, यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रही है ओ माधव, हे माधव, हे कृष्ण, हे माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं दौड़ कर आपको बुलाने आई हूँ, मैं भागती भागती आपको बुलाने आई हूँ, मैं दौड़ी हुई आपको पुकारने आई हूँ, बुलाने आई हूँ। राधा इच डे, राधा प्रत्येक दिन, राधा हर दिन ग्रो थिनर, पतली होती जा रही है। राधा हर दिन क्या होती जा रही है, दुबली पतली होती जा रही है। थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, वैसी पतली हो जाती जा रही है कि अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे, यानी कि आसमान में टिकाएंगे, या आसमान में आपने देखा है कि जिस तरह से चांद पतला होता चला जा रहा है, उसी तरह से राधा भी क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है, अर्धचंद्र से भी पतली होती जा रही है। यानी कि बोल आती, उसकी सहेली आती है और क्या बोलती है, माधव, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मैं आपको पुकारती आई हूँ, मैं आपको दौड़ कर बुलाने आई हूँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। राधा आपके प्यार में पागल हो गई है, वो कुछ समझ नहीं रही, वो कुछ जान नहीं रही, आप जल्दी चलो। प्रत्येक दिन, हर एक दिन, दिन ब दिन राधा पतली होती जा रही है। जिस तरह से आसमान में चांद पतला होता जाता है, उस तरह से राधा क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये एक लव पोएम था, राधा और कृष्ण के बीच एक लव एंगल को दिखाता है, जिसे विद्यापति जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को के सामने प्रदर्शित किया है। उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगे और समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कविता कैसी लगी, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।